दोस्तों आज बात होगी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, इसका क्या रोल है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इसे क्यों स्टडी करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके लिए मैंने एक बुक उठाई है और इस बुक के माध्यम से, इस बुक के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये संदीप गर्ग की बुक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। और अभी ज़्यादातर स्कूलों में यही बुक रिकमेंड की जाती है, यही बुक चलती है, इसलिए मैंने इस बुक को उठा लिया। तो आइए शुरू करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मैं इसमें कवर कर सकूँ और आपको डेप्थ में चीज़ों को समझा सकूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो है इसके इंट्रोडक्शन में दिया गया मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। तो अगर मैं मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस की बात करूँ तो मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हेन वी स्टडी एज अ होल, एज एग्रीगेट, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हेन वी स्टडी एट इंडिविजुअल यूनिट्स। Individual units may be a firm, a single person, a single organization, a factory। वो कुछ भी इंडिविजुअल हो सकता है। जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है, और जब हम एग्रीगेट एज अ होल हम जब स्टडी करते हैं तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है। तो ये आपके इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है थोड़ा सा, तो मैंने इसलिए चर्चा कर दी। इसके बाद जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो बात आती है वो आती है कि it refers to cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। कहने का मतलब यह है कि सर्कुलर ऑफ इनकम में जो बात होती है वो आती है मूवमेंट ऑफ इनकम। मूवमेंट ऑफ इनकम, सर्कुलर मूवमेंट ऑफ इनकम। सर्कुलर मूवमेंट ऑफ इनकम कैसे होता है दोस्तों, तो आइए इसको समझ लेते हैं। हमारा जो प्रोडक्शन फेज होता है, हमारा जो प्रोडक्शन फेज है, ये होता है जनरेशन ऑफ इनकम। जनरेशन ऑफ इनकम, इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है हमारा इनकम फेज का। इनकम फेज वो जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनकम का। और फिर हमारा इसके बाद आता है एक्सपेंडिचर फेज। और फिर ये जो पैसा है घूम के प्रोडक्शन फेज के पास पहुंच जाता है। तो होता कुछ यूं है कि पैसा तब जनरेट करता है, जनरेशन ऑफ इनकम, जब प्रोडक्शन होगा। उस पैसे, वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको मार्केट में सेल किया जाता है, तो उसका जो इनकम आती है उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है किसके बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फिर इसके बाद जो है ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जब वो खर्च करते हैं तो अगेन ये मूव करके कंपनी के पास वापस चला जाता है। तो ये जो हमारा होता है, इन्हीं तीन तरीके से जो है इन्हीं इसी तरीके से हमारा ये जो है मनी पूरा का पूरा जो है वो सर्कुलेट करता है। वो हमारा जो इनकम ये सर्कुलेट करता है, इसलिए इसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कहते हैं। एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरी बात ये होती है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दो इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं। ये समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों कि जो दो सेक्टर होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं। तो एक हमारा होता है हाउस होल्ड और दूसरा हमारा होता है फर्म। इन्हीं के बीच में सारी चीजें मूव करती रहती हैं, है ना। हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके बारे में आप पहले से जानते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे हो गए लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। फर्म इन्हें क्या देगा, गुड्स एंड सर्विस।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया रियल फ्लो। अब इसमें मनी फ्लो भी होता है। अब मनी फ्लो क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। मनी फ्लो में जब हाउस होल्ड खर्च करता है तो फर्म के पास से पैसा पहुंचता है, और फर्म जब इनको पैसे देता है, इनकम का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये जब यहां से होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और यहां से यहां जो हुआ वो एक्सपेंडिचर होता है। तो ये जो मूवमेंट आप देखते हैं, ये जो आउटर मूवमेंट है, ये हमारा पार्ट होता है मनी फ्लो का, जो कि जो अंदर वाला जो होता है ये हमारा पार्ट होता है रियल फ्लो का। ठीक है, तो ये कुछ हमारा हिसाब किताब रखता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे वो है हमारा स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। तो स्टॉक एंड फ्लो भी हम लोग समझ लेते हैं। स्टॉक और फ्लो, स्टॉक देखा जाए एक शब्द में अगर कहूं तो स्टॉक वो वेरिएबल है जिसको हम मेजर करते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, जबकि फ्लो हमारा वो वेरिएबल है जो मेजर होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हमारा हो गया स्टॉक एंड फ्लो के बीच का डिफरेंस। इसमें इन दोनों के बीच में जो एक तीसरा जो इंटरमीडियरी होता है, ये मैं यहाँ पे एक चीज कोट करना चाहूँगा। यहाँ पे हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका रोल काफ़ी अहम होता है। हालांकि जब टू सेक्टर इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो उसमें हाउस होल्ड फर्म तो आते हैं, लेकिन इनका जिक्र आपको देखने को नहीं मिलता। बट इन रियल वर्ल्ड, इन रियल लाइफ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रोल भी काफ़ी अहम होता है, क्योंकि हाउस होल्ड से जो सेविंग इनके पास पहुंचती है वही सेविंग जो है ये फर्म को देते हैं एज अ लोन के तौर पर। ठीक है, तो ये काफ़ी अहम हो जाता है, इसलिए इसको बताना मैंने जरूरी समझा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। कभी कभी दोस्तों जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो यही टू सेक्टर पे ही आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन वगैरह आपको देखने को मिलते हैं कि टू सेक्टर जो है उसकी बात होती है। तो जो टू सेक्टर हो गया वो हमारा हाउस होल्ड का फर्म हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, और साथ में इसमें जो एक और बात आती है वो आती है ओपन और क्लोज्ड इकोनॉमी की। तो ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे पढ़ के समझा देता हूँ। क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच हैज नो इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं होता है, वो होती है हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी। जबकि ओपन इकोनॉमी वो होती है इकोनॉमी विच हैज इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक ऐसी इकोनॉमी जिसका रिलेशन होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो वो हो गई हमारी ओपन इकोनॉमी। और जिसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्शन नहीं है वो हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ये कुछ खास बातें थी इस चैप्टर की सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसको मैंने सोचा कि आपको बताऊं, और ये ज़रूरी भी है बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने छोटा सा वीडियो बनाया ताकि आप बहुत जल्दी चीज़ों को समझ सकें और बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। अगर किसी को कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन्हें डिटेल में और डेप्थ में चीज़ों को अच्छे से समझाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।